तूने क्या ठीक कर आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं डॉक्टर महेंद्र सूरत गुजरात से आया हूँ। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, स्किन का डॉक्टर, और वहाँ सूरत में प्रैक्टिस करता हूँ। ये पुराना शिष्य है हमारा। मैं सबसे पहले सूरत ही गया था आज से 35 साल पहले। जी गुरुजी, 1979 में आपकी योग यात्रा उर्मी सोसाइटी से चालू हुई थी, वो हमको मालूम है। मेरे को ऑटो इम्यून यूवीआइटिस हुआ था 1 महीने पहले से। यूवीआइटिस में आँख में सूजन आती है और पूरा जलन होता है और एकदम भयंकर दर्द होता है। देखो ये फोटो पे मेरी आँख देख सकते हैं आप। ये डॉक्टर है ना, तो सारा एविडेंस लेकर के मैं एविडेंस लेके आया था। और गुरुजी मैं सनलाइट में नहीं देख पाता था। ये जो फॉक्स की लाइट आती है तो पूरा आँख बंद हो जाता है और भयंकर दर्द होता है। लेकिन अब तो और सनलाइट सामने से फॉग लाइट सब है। एक 2 घंटे पे स्टेरॉइड का ड्रॉप्स में डालता था, मेरे खीसे में रखता था। मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो पेशेंट को देखता हूँ तो सब में वो 1 घंटे में मेरे को ड्रॉप डालना पड़ता था। स्टेरॉइड वाले ड्रॉप डालता था डॉक्टर। और ओरल स्टेरॉइड लेने की बात आ गई थी कि चलो अभी आपको ये स्टेरॉइड ड्रॉप से नहीं अच्छा होगा, ओरल स्टेरॉइड लेना पड़ेगा। जबकि डॉक्टर को पता है कि स्टेरॉइड अच्छा नहीं है। नहीं है, सही बात है, फिर भी मेरे को कोई रास्ता नहीं। मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, फिर भी मैं आयुर्वेदिक और योग में पूरा विश्वास रखता हूँ। ये अच्छी बात है। मैंने 2014 से गुरुजी को आस्था चैनल से फॉलो करता हूँ। मैंने उस टाइम पे मेरा वजन 89 किलो था और 17 किलो कम किया था। क्या बात है। फिर ये प्राणायाम की मात्रा बढ़ा दी अब, अनुलोम जी गुरुजी, प्राणायाम सारी की थेरेपी और सारी थेरेपी बढ़ा दिया। और खास करके मेरे को उसमें आई में फर्क पड़ा है, वो एक्यूप्रेशर से पड़ा है। योगाचार्य जो सुशील कुमार है उसने बहुत बड़ा मेहनत किया गुरुजी। तो वो प्रेशर बहुत है। 7 दिन में मेरा पूरा ये जो यूवीआइटिस था वो पूरा क्लियर हो गया है। 7 दिन में यूवीआइटिस क्लियर हो गया, बड़ी बात है। और आई ग्रेड औषधि भी ले रहे हो? हाँ, आई ग्रेड गोल्ड मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर ने आयुर्वेदिक गोल्ड चालू करवाया है। मिट्टी पट्टी करते हैं, आई वॉश करते हैं, त्राटक करते हैं, जलनेति करते हैं। ये सब चीजों का समन्वित असर होता है। एक्यूप्रेशर से इंस्टेंट बेनिफिट मिल जाता है। तो बड़ा खुश है हमारा डॉक्टर। यस गुरुजी। कि अब दृष्टि मिल गई, योग से दृष्टि मिलती है। और मेरी वाइफ भी साथ में आई है, उसका भी माइग्रेन था तो माइग्रेन भी ठीक हो गया। उसको गजब तरीके का माइग्रेन था, मतलब वो भूखी रहती है तो माइग्रेन होता है, और इधर नापातोला खाती है फिर भी उसको माइग्रेन नहीं है। अभी 10 दिन हो गया आज हमारा। अच्छी बात है। चलो खुश रहो डॉक्टर साहब। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ओ गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा नाम डॉक्टर मनीष चतुर्वेदी है और मैं कोटा राजस्थान से आया हूँ। गुरुजी, मैं 12 साल से बिल्कुल मेरे को राइट ईयर से बिल्कुल सुनाई नहीं देता था। यहाँ आए हुए मेरे को सिर्फ 5 दिन हुए हैं। कल मैंने अपने राइट हैंड से मोबाइल से बात की, जो मैंने फर्स्ट टाइम की। मैं हमेशा लेफ्ट हैंड से बात करता था। अभी बाएं कान बंद करो। मोबाइल आता था। अभी बाएं कान बंद करो। बाएं कान बंद है। अब मेरी बात आवाज आ रही है? आपकी आवाज साफ आ रही है। लो भाई, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, डॉक्टर है। मैंने आईआईटी दिल्ली से मेडिकल साइंस में पीएचडी की है। आईआईटी दिल्ली से मेडिकल साइंस में पीएचडी, एविडेंस बेस्ड रिसर्च ही की है मैंने। रिसर्च ही की है। भारत का पहला डेंटल इम्प्लांट कॉमर्शियल बनाया था डॉक्टर। क्या बात। मैं मेडिकल साइंस से पूर्णतः परिचित हूं। और मैंने यहाँ पे आपका जो जितने आपने ये जर्नल्स लगा रखे हैं, निरामयम में, ओपीडी में, सब देखे। और मैं अचंभित हूँ कि योग ग्राम में इतनी वर्ल्ड क्लास एविडेंस बेस्ड रिसर्च हो रही है, जिसको अब कोई भी चैलेंज नहीं सकता। कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और मैंने जर्नल्स देखे हैं, सारे वर्ल्ड क्लास जर्नल्स हैं आपके। मैं अचंभित हूँ ये देख के कि जो आईआईटी में हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। अब देखो, कान से सुनाई नहीं दे रहा था और वो भी 5 दिन में सुनाई देने लगा। तो ये सारा पंचकर्मा, षटकर्मा, एक्यूपंक्चर, लीच थेरापी, एक्यूप्रेशर, सब जो अंदर से शुद्धिकरण करते हैं तो पूरे तंत्र मंत्र खुल गए सब। बड़े प्रसन्न है डॉक्टर साहब को, मतलब खुद को भी भरोसा नहीं हो रहा ये हुआ कैसे। चलो डॉक्टर साहब, मेरे साथ मेरी माताजी आई हैं। हाँ। ये थोड़ा सा चलती थी, हाफ जाती थी, और इनको बहुत रोज नेबुलाइजेशन करना पड़ता था, दिन में 2 बार। ये पूरे योग ग्राम के चक्कर काट रही हैं। इनको भी 5 दिन हुआ है, बिल्कुल नहीं हाफ रही है। मेरी छोटी सिस्टर भी है और भांजी भी। लो, पूरे कुटुंब कबीले को लेके आए। 3 पीढ़ियां आई हैं यहाँ पे, नानी, बेटी और दोहिती। क्या बात। बेटी दोहिती को जान करके हम लाए हैं, जिससे कि उसको बचपन से योग के संस्कार मिले। क्या बात है। जाओ, प्रणाम डॉक्टर साहब। आप कोटि कोटि नमन। योग शिक्षक थी, आज ये बोल रही कि तुम तो लाइव मेंबर बन गए, मैं भी लाइव मेंबर बनूंगा। चलो भाई, डॉक्टर जो हमारे सुधा त्यागी जी को भी, माता जी को अभिनंदन है। स्वामी जी, बीपी मेरा
नॉर्मल हो गया है यहाँ आके, बस शरीर में थोड़ा सा दर्द है। और ये भी निकल जाएगा। हाँ। आप कोई खट्टी चीज, वायु की चीज और मत खाना, आशीर्वाद दीजिए प्राणायाम कि मैं करना। लगातार साल में 2 बार आ रही हूँ तो आती रहूँ, स्वस्थ रहूँ। चलो खुश रहो। और हरिद्वार आओ और देह को देवालय शिवालय बनाओ, निर्भय होकर के आइए, आनंद उठाइए। जी त्यागी जी। प्रणाम स्वामी जी। 2006 में योग शिक्षक मंडल में हम दोनों बने थे, और आज हमारी श्रीमती बोली आप तो लाइफ मेंबर बन गए हो, मैं भी लाइफ मेंबर बनूंगी, आपके साथ ही रहूंगी। ये ठीक और है। इस बार हमारी बिटिया भी आई हुई है, प्राची बैठी हुई है। हाँ हाँ, फ्रांस से आई थी ये। मैंने कहा बिटिया तुम भी चलो, तो 1 हफ्ते हमारे साथ ये भी रही है। क्या बात। और इसको जो वेट लॉस किया है काफी इसको फायदा हुआ है। बात आशीर्वाद। प्रणाम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम बाला साहेब वाघ, अहिल्यानगर महाराष्ट्र है। हम 52 में से टीम में आए हुए। स्वामी जी, मेरे को 2013 में पैरालिसिस हुआ था, तो मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो मेरे घर वाले और बहुत परेशान हो गए। मेरे दोस्तों ने बोला कि ये अभी ख़त्म हो गया, ये अभी फिर खड़ा नहीं हो सकता है। तो मेरी अहिल्यानगर की जो टीम है पतंजलि की, वो हॉस्पिटल में आई और मेरे को उन्होंने आईसीयू में ही प्राणायाम और योगा करवाया। तो उन्होंने कंटिन्यू मेरे को 5 दिन प्राणायाम योगा किया। उसके बाद मेरा हाथ और पैर हिलने लगा। 99% पैरालिसिस हुआ। ओए राम। स्वामी जी, मेरे को इतना भयंकर पैरालिसिस। पर ये ठोकल साहब थे, निमसे साहब थे, उन्होंने हॉस्पिटल में मेरे को योगा प्राणायाम किया। और घर में जाके मेरे पत्नी ने और मेरे बड़े भाई ने, दोनों ने मिलके मेरे को कंटिन्यू प्राणायाम और योगा किया और मालिश भी किया, तब मैं ठीक हो गया। उन दोनों का भी धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत ये धन्यवाद। पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक से रिवर्स कर देते उसको भी। मेरी पूरा पत्नी बाहर भी सर इधर आई हुई है, वो भी इधर ट्रीटमेंट ले निकाल। रही चलो है। खुश रहो, खुश रहो। हाँ, जाओ, जय हो, जय। क्या नाम बहन अपना? हिना गांधी। मैं गुजरात राजकोट से आई हूँ। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इसको था ब्रेस्ट कैंसर। मुझे 2022 में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। मुझे डॉक्टर ने ब्रेस्ट कटवाने के लिए बोला और कीमो रेडिएशन के लिए बोला, लेकिन मैं स्वामी जी की बड़ी भक्त थी। मैं राजकोट में पहले गया हुआ हूँ 25 साल पहले। मैं आस्था चैनल हमेशा देखती थी, उसको फॉलो करती थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप मुझे यहाँ लेकर आओ। उसने मुझे यहाँ लाया और मैं यहाँ की सारी दवाइयाँ। कब आई थी यहाँ? मैं आई थी 2021, आधा चला गया था। फिर मैंने यहाँ 6 मंथ दवाई ली, फिर यहाँ का सब फॉलो किया, घर जाके किया। घर जाके 2 महीने मैंने किया। मैं कड़ी धूप में 2 घंटा 2 घंटा धूप में बैठती थी। कड़ी धूप में 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा लोम अनुलोम पूरी निष्ठा से करती थी, क्योंकि मुझे उस पर श्रद्धा थी। मैंने अपने मन को समझा दिया था। और कितने दिन में फिर उसको हरा दिया कैंसर को? 7 महीने में लो भाई। रिपोर्ट कराया तो पूरा नॉर्मल आया। 7 महीने बाद रिपोर्ट कराया, पूरा नॉर्मल, कोई छेड़छाड़ नहीं की, नो रेडिएशन, नो क्यूमो। इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए भाई? सिस्टोग्री डायमंड और एक और ओरोग्रिट, वृद्धिवादिका काचनार, ये औषधि देते हैं। और एंटी कैंसरस जूस पिलाते हैं, एलोवेरा, गिलोय और नीम, तुलसी, हल्दी, गोधन। और स्वामी जी ने मुझे नया जीवन दिया, इसलिए मैं आज आपसे मिली। लो, ये बड़ी बात है, ब्रेस्ट कैंसर। और इससे बड़ा कोई लाइव एग्जाम्पल हो नहीं सकता। ये तो 2-2 घंटा ही किया। मैं तो सुबह, दोपहर, शाम 3 बार तो कपालभाति और दिन भर अनुलोम विलोम करने के लिए बोलता हूँ। तो जो 7 महीने में लाभ हुआ वो 2 महीने में भी हो जाता। धूप में 2 घंटा से, हाँ। पूरा दिन भी नहीं। मैं सूर्य की किरणों में बैठ जाती थी। हाँ, ये तो है, इसका भी सूर्य की किरण में सूर्य तो ऊर्जा का अजस्र स्रोत है, उसको अक्षय ऊर्जा बोलते हैं, सूर्य की ऊर्जा को। तो आपको अभी धूप में लिटा रहे हैं, ये सौभाग्य है। कुछ अभी भी छांव देखते रहते हैं। और मुझे स्वामी जी पर पूरी निष्ठा थी। कोई भी काम आप श्रद्धा से करो तो वो होता है। हाँ, ये बात तो है। हमें मन को समझा देना पड़ता है, मन को बोलना पड़ता है, वे तो ऐसे कि ही तू ऐसे कर। हाँ, इसको क्या आजकल इसको ना मेडिटेशन में बोलते हैं, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन। हाँ। जो अपने को करना है वही करना है। फिर जाओ खुश। द्विका हैदराबाद से आई है। किधर है गुड़िया? तो यहाँ बोले गांठ थी, 1 सप्ताह काचनार गूगल लिया, गांठ खत्म। सुनो डॉक्टर संजीव जी। हाँ, कहाँ गुड़िया? ये रही रे, देखो इधर जो है मेरे से मिली। बोल बाबा जी, हाँ वहीं से बात कर लो। रुक जाओ। हाँ, कहाँ गांठ था बाबू? इसके पिता को दे दो, कोई बात नहीं। हाँ, इसकी माँ को दे दो। हैं? अद्विका। अद्विका। और गांठ कहाँ थी बाबू?
सर के पीछे थी। सर के पीछे गांठ थी। अब माँ घबराए, अरे बच्चा भी इतना ही छोटा और इसको गांठ होगी, क्या होगा इसका? और कितनी देर में खत्म हो गई? 1 हफ्ते में। सच्ची बोल रही है? सच्ची बोल रही हूँ बाबा जी। क्या करती हो तुम? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। और तो इनके पतिदेव? पतिदेव वो छोटी बच्ची के साथ। वो क्या करते हैं? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बच्ची की इंजीनियरिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इन्होंने ठीक कर लिया। 1 सप्ताह काचनार गुगल दिया, वृद्धिवादी कपटी काचनार गुल, 1 सप्ताह में गांठ खत्म। पूरी गांठ गायब हो गई। डॉक्टर भी वो देख के कह रही है कहाँ चला गया। डॉक्टर भी देख करके हैरान, अरे कहाँ चलेगी गांठ? मैं इसलिए बोल रहा हूं, बच्चा है ना, शुरू हुई थी बीमारी, इनिशियल स्टेज में आ जाओ। मैं कहता हूं इनिशियल स्टेज में आ जाओ। ये आ गया रे। हाँ जी, ये छोटा बाबू आ गया। अब ये इस पूरे परिवार की योग में ऐसी निष्ठा हो गई, अरे भाई 1 सप्ताह में ये हो सकता है तो जीवन तो पूरा क्यों नहीं बदल सकता? एक और एग्जाम्पल है बाबा जी। एक और है? हाँ जी, एक हमारा डॉग है, उसकी 10 साल उम्र है। अच्छा। तो उसको हर साल जब भी बरसात का मौसम आता था, हाँ, तो उसको पूरे शरीर पे खुजली हो जाती थी। हाँ। तो डॉक्टर कोई लोशन बताते थे, तो मैं सुबह शाम परेशान रहता था हर साल। और उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, फिर महंगे महंगे लोशन, महंगे महंगे शैम्पू, आदमी से भी ज्यादा महंगे हैं डॉगी के। और लेकिन वो ठीक नहीं होता था। हाँ। फिर पिछले 3 साल, मतलब अब से 3 साल पहले जब आई, तो मैंने उसको कायाकल्पवटी, जब से हम आपके साथ जुड़े, मैंने उसे कायाकल्पवटी और नीम घनवटी देनी शुरू की। कैसे खिलाई? मुंह में डाल देता हूँ, वो खा लेता है। ये बढ़िया डॉगी है। तो उसका खुजली बंद। 1 हफ्ता दिया, जैसे बरसात शुरू हुई 1 हफ्ता दिया, खुजली बंद, पूरी बरसात खत्म हो गई, फिर नहीं हुई। ये पशुओं की जो औषधि है ना, आयुर्वेद में विधान है, जितना इंसान को दिया जाता है डॉगी को तो उतना ही दे दो, और बड़ा पशु है ना गाय भैंस, उसको 4 गुना 8 गुना दे दो उसके वेट के हिसाब से। तो हमें भी आराम और उसे भी आराम। ये बढ़िया है। जोरदार तालियां बजाओ भाई। जिनको भी पशुओं को, जानवरों को, बेचारे मूक प्राणी हैं, इनके लिए सच में आयुर्वेद में विधान है ये। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। हमारी गाय भैंस को बुखार चढ़ता तो हम गिलोय घनवटी देते हैं। उनको दस्त लगता है, ये तो मैं खुद करता था। आज से 40 साल पहले गुरुकुल में था, तब की बात बता रहा हूँ। हमारे गुरुजी बताते थे, दस्त लग जाए कुड़जारिश पिला दो, कुड़ घनवटी खिला दो। तो हमारे कोई भी जानवर को हमने मरने ही नहीं दिया, यही देते थे हम। और बाबा जी, बच्चों को अगर कभी पेट खराब होता है, जो कि होता ही रहता है, तो शंखवटी लो। ऐसी कोई अंग्रेजी दवाई इतनी तेज काम नहीं करती जितनी तेज शंखवटी करती है हमारे बच्चों एकदम को। से वो पेट को बांध देती है। और शंख, कबरदक, मुक्ता, शुक्ति कुछ भी दे दो, कोटज घनवटी दे दो, बच्चों को दस्त लग जाए, इतनी बढ़िया चीजें हैं। ऐसे घर में थोड़ा परिवर्तन लाओ, चलो खुश रहो भाई। ओम बाबा जी। हाँ, ये तो अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बाबा जी मुझे भी बताना है। हाँ बता। जब ये मेरी बेटी पेट में थी, तो मुझे क्या कहते हैं 5th मंथ में मेरा डायबिटीज शुगर जो है 300 हो गया था। तो फिर डॉक्टर ने वो दवाई पूरी लिख दी। फिर मैंने कहा यार मैं तो नहीं खाऊंगी, बाबा जी मना करते हैं। फिर मैं मधुनाशनी खाना शुरू कर दिया मैंने। हाँ। और फिर वो उन्होंने हमेशा मुझे चेक करने को बोला था। हाँ। और डाइट के बाद चेक करना था। हाँ। और जैसे ही मैंने खाया, जो 300 रहता था वो मेरा सीधे 100 के पास आ गया। लो, गर्भावस्था में एलोपैथी की दवाओं के लिए मैं क्या, सारे डॉक्टर भी मना करते हैं। बीपी बढ़ जाए तो मुक्तावटी, ये मैं पिछले 35 सालों से प्रयोग कर रहा हूँ, 33-35 सालों से। बीपी बढ़ जाए तो मुक्तावटी ले लो, शुगर बढ़ जाए मधुनाशिनी, तो बहुत अच्छी बात बताई। और 1 महीने तक मैंने खाया, मतलब, और वो एकदम नॉर्मल आने लगा। फिर मैंने बंद भी कर दिया। और फिर वो बच्चे पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता उसका। और उसके बाद बाबा जी एक चीज़ और हुई, जब 7th मंथ हुआ तो मुझे लीवर की एक प्रॉब्लम हो गई, जो प्रेगनेंसी में ही होती है। और उसमें मुझे मेरा SGPT 500 के ऊपर चला गया। और क्या कहता है, ये बाइल एसिड जो होता है, जो 10 से नीचे होना चाहिए, वो 50 हो गया। तो वो डॉक्टर ने कहा कि ये रिपोर्ट में तो हमें तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चा डैमेज हो जाएगा। 8वां महीना उस समय हो गया था मेरा। तो उसके बाद बाबा जी, आपने बताया था ना लीवर की कोई भी दिक्कत हो तो लीवोग्रिड खा लो। हाँ। तो मैंने वो डॉक्टर को कुछ नहीं बोला। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी कंसल्ट करती थी, पर मैंने उसको भी कुछ नहीं बताया। आपके कहने पे वो आप 4 बोलते थे ना, उठते ही 4 खा लो, दोपहर में भी 4 और शाम में भी 4 खाया। मैंने कहा भाई जब ज्यादा बीमारी बढ़ जाए तो मात्रा बढ़ा दो, और वो उसको यदि गर्मी लगे तो थोड़ा सौंफ के पानी से, एलोवेरा से ले लो या पानी में डाल कर ले लो, उसकी गर्मी नहीं होगी। तो क्या हुआ? और उसके 1 हफ्ते, मतलब वो डॉक्टर ने कहा था कि अब हमें सर्जरी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा रुक जाइए, मैं अपने घर वालों को बुला देती हूँ। और मैं उनके पास गई ही नहीं।
मैं सीधे 5-6 दिन के बाद ना ब्लड टेस्ट करा के गई। जो वो SGPT 500 के ऊपर था ना, वो 23 हो गया था, और वो जो बाइल एसिड था वो 4.8 के साथ। लो भाई, ये तो ये पूरी प्रयोगशाला है। तो क्या नाम है तेरा? नीलम। ये सब, इसका मतलब सब पता है इसको। मैं लीवर के लिए क्या बताता हूँ, किडनी के लिए क्या बताता हूँ, बीपी शुगर के लिए क्या बताता हूँ। डॉक्टर भी वो देख के वो परेशान हो गए, इतना कम कैसे हो गया इसका। और एक चीज हुई बाबा जी, जब मेरे 2nd मंथ था तो मैं वो क्या कहता है, ये बोला कि जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें बोला कि ये बच्चे के पास ना ब्लड नहीं जा रहा है, तो मुझे ब्लड थिनर दिया कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी तुम्हें खाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि इसके तो साइड इफेक्ट भी होते हैं, इकोस्प्रिन दिया था उन्होंने। तो कहा होते तो हैं, लेकिन बच्चा 1 ग्राम भी वेट नहीं बढ़ेगा पेट में अगर तुम इसे नहीं खाओगी। पर मैंने उसे नहीं खाया, मैंने लौकी घनवटी खाई। आपने कहा है ना ब्लड थिनर के लिए, वो खाया मैंने थ्रू आउट। और मेरी बच्ची का 3 kg वेट था जब पैदा हुई थी। लो भाई, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी बाबा। ये तो भाई पक्की वाली चेली है भाई ये तो। तो इसने ब्लड थिनर के लिए लौकी घनवटी खा ली। भाई लौकी तो रोज ही खा रहे, इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। और फिर मैंने उनको बताया, वो एकदम शॉक्ड हो गए। अरे ऐसे कैसे? मैंने कहा इकोस्प्रिन मैंने खाया ही नहीं। जो वो कह रहे थे कि 1 ग्राम तुम्हारा वेट नहीं बढ़ेगा बच्चे का। तुम तो एक YouTube चैनल खोल लो, सबको एडवाइस करती रहो। हाँ देती है ना। अब मैं सुबह सुबह सुनती हूँ, मैं उठती हूँ ना, मैं सीधे आस्था पे आपको लगा लेती हूँ। ये ठीक है। हाँ, तो लोग बहुत भ्रमित हैं। इतना अच्छा काम कर रही है, जोरदार अभिनंदन भाई। हर चीज का सॉल्यूशन अपने पुरखों के ज्ञान में है, बशर्ते हम उसका ठीक से इस्तेमाल करें। हाँ? चलो, क्या क्या फायदा हुआ? बाबा जी, मुझे 2021 में मेरी लेफ्ट ओवेरियन में सिस्ट डायग्नोस हुई थी। हाँ। जो मैंने वहाँ के चिकित्सालय में दिखा के फिर मैं 2023 में यहाँ पे भी आई थी। और अभी मैंने यहाँ आज मैंने इस बार आने से पहले पूरा रिपोर्ट निकलवाया तो सिस्ट पूरी निकल चुकी है। सिस्ट कहीं पर भी हो, गांठ कहीं क्यों घुल जाती है, चाहे बेनाइन हो या मैलिग्नेंट हो, कैंसरस हो। जी मेरी बहन। और बाबा जी, मैंने काफ़ी कुछ और भी ठीक किया है। अक्टूबर में बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी अभी फाइब्रॉइड भी है मुझे, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए अभी मैं हूँ। और हीमोग्लोबिन को भी मैं मेंटेन कर रही हूँ। मुझे चिकनगुनिया का असर हो गया था, मेरे सारे जॉइंट्स जाम हो गए थे अभी 2024 के अगस्त महीने में। तो मैं अगेन वहाँ पे चिकित्सालय में गई, वहाँ पे मुझे पतंजलि चिकित्सालय जो पूरे देश में है, वहाँ पर चली गई। कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में। तो वहाँ पूरा मेडिकेशन, आपको तो टीवी पे फॉलो करते ही है क्योंकि आप हर रोज़ आते हो और हमें समझाते हो। तो पूरा नहीं चल सकती थी मैं, पूरा स्टॉप हो गया था। मैंने उसको 3 महीने में रिकवर किया, प्राणायाम और सारे मेडिकेशन से। अब ये आपका बेटा, इसको भी योग सिखा रहे हो आप? हाँ स्वामी जी। तो अपने बच्चों को लेकर के आओ, योग करो, कराओ। थोड़ी बीमारी है तो अपने पतंजलि चिकित्सालय में वहीं दिखा लो। ज़्यादा रोग बढ़ गए, इनिशियल लेवल पर चीज़ों को ठीक कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वामी जी, इसको वो नवंबर 2024 में 1.5 नंबर चश्मा लग गया था, क्योंकि थोड़ा स्क्रीन टाइम उसका बढ़ गया था। मगर 15 दिन में आईग्रिड और अनुलोम विनुलोम से पूरा क्योर हो गया। धनिया का पानी भी पिला रहे थे इसको। जोरदार तालियां बजा दो भाई। लो, चश्मा दूर, आईग्रिड से। एक बच्चा, उसको बहुत खतरनाक स्टेज का राजश्रवा, हाँ, वो भी आएगा। उसको एवियन हो गया, ANA, एवियन, HLV27। अब थोड़ा सा बचा है, बाकी तो पूरा ठीक कर लिया। और ये एवियन वाला है क्या? हाँ स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। इसकी टांग जो है अंदर से दीमक की तरह वो खा रहा था। ANA, एवियन, HLV27 ने अंदर से जितने भी पेन मार्कर्स हैं, हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म, ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन गड़बड़ हो गया। क्या हालात थी तेरी? स्वामी जी, अभी 50% मैं लास्ट ईयर जुलाई में आया था, अभी 50% के अराउंड ठीक है। मैं पहले सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाता था, अब सीढ़ियों पे चढ़ के ट्रॉली लेके मैं चढ़ भी जाता हूँ, उतर भी जाता हूँ, धीरे धीरे करके ये इम्प्रूवमेंट आया है। बस खट्टी चीजें मत खाना। हाँ स्वामी जी, मैं योग वाला पूरा करना। हाँ जी, पूरा 2-2.5 घंटे योग करता हूँ। और उपवास भी किया कर। स्वामी जी, जब मैं लास्ट ईयर यहाँ से गया, पूरी हमारी
दिनचर्या चेंज हो गई। हफ्ते में 36 घंटे की उपवास मैंने शुरू किया पूरा एकदम। और गेहूं चावल तो मैंने बंद कर दिया स्वामी जी। मैं 93 kg का था, अभी 76 पे आया हूँ। एवियन की वजह से मेरा वजन 96 हो गया था मेरा। वो स्टीरॉइड आदि खाए होंगे। हाँ, वो डॉक्टर, मैं संचयती पुणे में, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने ही सारा ट्रीटमेंट मेरा कराया है। और मेरी भाभी ने तो इतना मेरा ख्याल रखा ये बीमारी में, ये खाओ वो खाओ ये करो, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। ले अच्छी बात है। परिवार में ऐसी यही हमारी पारिवारिक व्यवस्था है कि जब भी किसी को कोई कष्ट हो जाए तो सब मिल करके उसको। और स्वामी जी, मेरा एक छोटा भतीजा है, उसको हमेशा सर्दी खांसी होता रहता है, तो उसके लिए कुछ। अरे स्वासारी ब्रोनकोम और इम्यूनोग्रिड दे दो, फर्स्ट क्लास हो जाएगा। चलो खुश रहो। ये मेरे पिताजी हैं, इनको भी कान इनका बचपन से बहता था। ठीक कर लिया? हाँ स्वामी जी। नमस्कार स्वामी जी। हमारा उम्र अभी सरकार के रिकॉर्ड में 66 वर्ष है और ईश्वर के रिकॉर्ड में 69 वर्ष है। तो मैं यहाँ आया था आर्थराइटिस और कान को लेकर के। तो आर्थराइटिस इतना ठीक हुआ कि पहले तो चूँकि हवन होता है घर में और समाज में भी हवन करता हूँ, नीचे नहीं बैठ पाता था, टेबल लेके बैठता था हवन करने। और अब तो पलस्ती मार के आधा घंटे बैठ रहता हूँ। पलस्ती मार के बैठने लग गए। जी हाँ। और कान 20-25 बार दंड बैठा कर लेता और कान स्वामी जी बचपन से बहता था, जन्म से ही। माता पिता ने बहुत इलाज करवाया, वो अब बंद हो गया। अब सर 50% से भी बहुत कम बचा है। अब इसमें ईयर ग्रिड वटी और ईयर ग्रिड ड्रॉप और डाले ना 100% ही ठीक हो जाए। जब से जुलाई से गया मैं साल भर से तक दवा यूज कर रहा हूँ स्वामी जी। बात अच्छा। लो, जो बचपन की समस्या थी वो नमस्ते इस उम्र में हटाई। लो, ये बहन का स्वामी जी पूछते एक हैं। बात और बोलनी है जी बेटे। ये पैर ना थोड़ा सा डक फिट हो गया स्वामी जी। हो जाएगा, अभी ये सब थेरेपिया कराएंगे ना, ठीक, चैनलाइज धन्यवाद हो जाएगा पूरा। प्रणाम स्वामी जी। मेरा नाम निशा है। निशा, मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से आई हूँ। 2013 से मुझे बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि पहले हाथ में डीवीटी हुआ, उसकी गोलियां ली तो ब्लड थिनर की, तो बहुत सारा ब्लीडिंग होने लगा, तो बच्चेदानी निकालनी पड़ी। उसके बाद फिर ब्रेन में एनोरिज्म हुआ तो वहाँ स्टेंट बिठवानी पड़ी। और उसके 3 महीने बाद मेरे गले में थायराइड के नोडुल्स बन गए और डॉक्टर ने कहा कि अब ये कैंसरस हो सकते हैं, हाईली सस्पिशियस फॉर कैंसर बता दिया। तो हमने उसी दिन यहाँ का टिकट कटवाया और योगाग्राम चले गए। आपसे मिली भी थी उस वक्त। तो वहाँ की सभी थेरेपी की, सिस्टोग्रेड लिया, धनिया का पानी और कंचनार घनवटी और सभी दवाई लेती रही। घर जाकर भी दवाई ली, हर रोज़ 2-2 घंटे प्राणायाम किया। एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि मैंने प्राणायाम योगा नहीं किया। एवरी डे वॉज माई योगा डे। प्रतिबद्धता, संकल्प पूरा होना चाहिए। अब क्या हाल है? अब मैं डॉक्टर से चेक करने के लिए गई थी तो डॉक्टर मुझे बहुत चिल्लाए, आपने बायोप्सी नहीं करवाई, आपने फिर से FNAC नहीं करवाई। नहीं, मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ली। कौन से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, कहाँ पे भी जाते हो आप, इतने टीचर हो करके ऐसा आपने किया? मैंने कहा चेक तो कीजिए मुझे पहले। तो उन्होंने चेक किया और कहा कि ये तो मिरेकल हो गया। अच्छा, डॉक्टरों के दिमाग में गलतफहमी बसी क्योंकि उनके विचारों का सिलेबस खराब है। उनका सारा सिलेबस जो है वो विदेशों से डिजाइन होकर के आता है। अपना देश, अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति, अपने पूर्वजों की विरासत का उसमें लेश मात्र भी कोई कंटेंट ही नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने देखा, रिजल्ट देखा तो बोले तो ठीक हो गई तू। और दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया और मेरे पास बैठा और मुझे पूछा कैसे किया, कहाँ पे ट्रीटमेंट की, मैंने सब बताया। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में आओगे क्या? मुझे आपको दिखाना है। तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में चली गई और उन्होंने, सभी डॉक्टर थे, रेडियोलॉजिस्ट थे सभी, और उन्होंने चेक किया और सभी हैरान हो गए। और मैंने कहा कि आप सभी को बताइए, जिनके ऐसी परिस्थिति हो उनको कृपया करके आप बता दीजिए कि ये सब ठीक हो सकता है। और यहाँ आए तो डॉक्टर अनुराग जी थे और डॉक्टर ललित, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरह से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां होने के कारण मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। एक साथ कई बार ना चारों तरफ से बीमारियां ऐसे घेर लेती हैं जैसे शत्रुदल घेर लेता है ना, अभिमन्यु की तरह। अभिमन्यु को जैसे घेर लिया। अभी बहुत खुश हूँ, मैंने मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स को भी लाया है, अभी सबको साथ में लेकर के आए। एक बात तो है, पूरे महाराष्ट्र में योग के प्रति अगाध श्रद्धा है। एक बार जोरदार अभिनंदन है।